Hello, good morning students. I am your science teacher. Today we will read chapter 4. The name of chapter is heat. ओके आज हम हीट के बारे में डिस्कस करेंगे. यस देखो मेनली इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड ऑन अ ब्राइट समर डे कि जब गर्मी होती है तो बाहर बहुत गर्मी होती है. ऑन अ विंटर नाइट हाउएवर इट इज़ वेरी कोल्ड. और जब विंटर होती है तो बहुत ठंड होती है, नॉर्मल सी बात है. वैन वी रब आवर हैंड्स इन विंटर, जब हम सर्दियों में अपने हैंड्स को रब करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं. और वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, और हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं. क्योंकि वो हमें गर्म रखते हैं. वूलन कपड़े हमें गर्म रखते हैं. द थिंग्स केप्ट इन रेफ्रिजरेटर बिकम कोल्ड वाइल द थिंग्स केप्ट इनसाइड एन ओवन बिकम हॉट. कि रेफ्रिजरेटर में हम चीज़ों को रखते हैं तो वो ठंडी होती है और बाहर रखते हैं तो गर्म. ठीक है. दस इन आवर डेली लाइफ वी फ्रिक्वेंटली कम अक्रॉस टर्म्स लाइक हॉट, कोल्ड और वार्म. तो देखो हमने अपनी लाइफ में क्या देखा मोस्टली कि हमने यहाँ पे की चीज़ों को जो हमने फील किया, रियलाइज़ किया, वो ये क्या कि हॉट होती हैं, कोल्ड होती है, वार्म होती है. कि अब हमें हाउ हॉट और कोल्ड, ठीक है, कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई भी चीज़ है वो हॉट है या कोल्ड है. ओके. तो इफ़ वी हीट एन ऑब्जेक्ट इट बिकम्स हॉट. कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली सी बात है कि गर्म हो जाएगा. ठीक है. इफ़ वी टेक हीट अवे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट बिकम्स कोल्ड और कंपेरेटिवली लेस हॉट. कि जब हम किसी भी चीज़ को गर्म करना बंद कर देते हैं, ठीक है, सपोज़ करो किसी भी बर्तन, पानी का बर्तन है, वो गैस पे रखा हुआ है, तो कुछ जब हमने उसके नीचे गैस जला रखे तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर हाई होगा, वो गर्म होती जाएगी. लेकिन जैसे ही हमने गैस को ऑफ़ किया तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा, और पहले तो उसका टेम्परेचर कम होगा, कंपेरेटिवली लेस हॉट होगा वो, और फिर धीरे धीरे वो कोल्ड हो जाएगा. ठीक है. और सेम बट हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट. लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वो हॉट है या कोल्ड है. ठीक है. वी ऑफन डू इट बाय टचिंग. लेकिन हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ को ये देखने के लिए कि गर्म है ठंडा. मोस्टली 99-95% हम क्या करते हैं कि अपनी फिंगर को डाल के देखते हैं उसमें, ठीक है, गर्म है या ठंडा है. लेकिन ये बेस्ट मेथड नहीं है. ठीक है. बट दिस इज़ नॉट अ वेरी रियलेबल मेथड नहीं है कि हम किसी भी चीज़ की हॉटनेस और कोल्डनेस को ऐसे चेक करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी भी गिवन है कि आपको 3 बाउल्स लेने हैं, और जिसमें एक में आइस वाटर है, एक में हॉट वाटर है और एक में नॉर्मल वाटर है. ठीक है. पुट योर राइट हैंड इन कोल्ड वाटर. आपको एक में ठंडा राइट हैंड को कोल्ड वाटर में और लेफ्ट हैंड को हॉट वाटर में रखना है 2 से 3 मिनट. नाउ पुट बोथ योर हैंड्स इन द बाउल कंटेनिंग नॉर्मल वाटर में रखो अब आप. ठीक है. दोनों को डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग. अब ये देखो क्या दोनों जो हैंड्स उनकी सेम फीलिंग होगी. यू विल ऑब्जर्व दैट योर लेफ्ट हैंड फील्स कोल्ड. कि उसे तो अभी भी मतलब जो उसे ठंडा ही फील हो रहा है. वेयर एज द राइट हैंड फील्स वार्म, और उसे गर्म फील हो रहा है राइट वाले हैंड को. सो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम अपने फिंगर्स के थ्रू या हैंड के थ्रू किसी भी टेम्परेचर को हॉट और कोल्ड में मेज़र कर सकें. ठीक है. सो हमें क्या तरीका है कि किसी भी चीज़ की हॉटनेस और कोल्डनेस को फाइंड करने का. ठीक है. तो मेज़रमेंट ऑफ अ टेम्परेचर इज़ वी मीज़र टेम्परेचर विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर. कि हमें किसी भी चीज़ का टेम्परेचर अगर मीज़र करना है तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं, हम थर्मामीटर के थ्रू कर सकते हैं. ऑल थर्मामीटर मीज़र टेम्परेचर बाय मेकिंग यूज़ ऑफ सम प्रॉपर्टी सब्सटेंस द वेरियस विद टेम्परेचर. वन सच प्रॉपर्टी इज़ द चेंज इन वॉल्यूम विद टेम्परेचर. ठीक है. तो इसमें यही बताया है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट देखो, द सब्सटेंस विच इज़ जनरली यूज्ड इन अ कॉन्वेंशनल थर्मोमीटर इज़ आइदर मरकरी और अल्कोहल. की जो हमारा जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो मरकरी या अल्कोहल हो सकता है. ठीक है. अब देखो टेम्परेचर स्केल्स क्या है कि हम टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो देखो इसमें डिफरेंट यूनिट होती हैं हमारी किसी भी चीज़ को मीज़र करने की. ठीक है. इंच हो गया, सेंटीमीटर हो गया, एटसेट्रा, इन सब का हम यूज़ करते हैं. तो वी यूज़ डिफरेंट यूनिट टू मीज़र टेम्परेचर. तो हम टेम्परेचर को भी मीज़र करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स का यूज़ करते हैं. दीज डिफरेंट यूनिट्स आर प्रेजेंटेड बाय डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स. और ये अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स पर
हम देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेन इसमें ये बताया है कि किस तरीके से हमारी जो टेम्परेचर को मेज़र करने की दो मेन होती हैं। फर्स्ट वन इज़ सेल्सियस एंड सेकंड वन इज़ फ़ारेनहाइट। और यहाँ पे देयर इज़ अ थर्ड स्केल, द केल्विन स्केल, विच यू विल लर्न इन अ हायर क्लासेस। ओके, यस, अब आप देख सकते हैं कि टू मेन जो थिंग्स थी, फर्स्ट इज़ सेल्सियस, सेकंड इज़ फ़ारेनहाइट और थर्ड वन इज़ केल्विन। ओके, अब देखिए सेल्सियस टेम्परेचर का पढ़ते हैं, सेल्सियस स्केल का, सॉरी। द स्केल इज़ इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस, कि उसे हम डिग्री सेल्सियस से पढ़ सकते हैं। ओके, ऑन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या सेल्सियस में कहाँ पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, और जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है हमारा 100 डिग्रीज़ का। ओके, अब फ़ारेनहाइट का देखिए, फ़ारेनहाइट द स्केल इज़ इंडिकेटेड बाय डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, और इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसमें एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग है, और इसमें जो डिफरेंस है वो है 180 डिग्री आपका इसमें डिफरेंस होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए कन्वर्ज़न फार्मूला भी है हमारे पास एक, कि हम कैसे कन्वर्स कर सकते हैं इसको। ओके, देखिए अगर फ़ारेनहाइट में हमें सेल्सियस गिवन है और हमें फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना है, सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यस, देखिए अब हमें कन्वर्ज़न करना है कि सपोज़ हमें जो क्वेश्चन है वो हमें फ़ारेनहाइट में गिवन है और हमें उसको किस में चेंज करना है, सेल्सियस में हमें उसको चेंज करना है। सो हाउ वी कैन चेंज। ओके, तो देखिए कि फॉर्मूला है कि फ़ारेनहाइट में चीज़ गिवन है, सेल्सियस में गिवन है, तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। उसका फॉर्मूला है C, यानी कि सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। ओके, आपको ये फार्मूला यूज़ करना है इसका। उसके बाद आप देखिए, अब देखिए कन्वर्ट 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, यहाँ पे 86 को किस में चेंज करना है, सेल्सियस में चेंज करना है। उसका फॉर्मूला क्या हुआ, 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो 5/9 का 5/9 रहा, फ़ारेनहाइट कितना हो गया 86 इन्होंने यूज़ किया, माइनस 32 किया। जब 86 में से 32 किया तो 54 यहाँ पे माइनस करके आया, 5/9 था। ओके, तो 9 6 जा 54 हो गए, 5 × 6 30 डिग्री हमारा यहाँ पे फ़ारेनहाइट में उसको सेल्सियस में आंसर आ गया। क्लियर, नेक्स्ट देखेंगे द डे टेम्परेचर इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का टेम्परेचर गिवन है 45 डिग्री सेल्सियस में। ओके, तो आपको क्या करना है, उसको एक्सप्रेस करना है फ़ारेनहाइट में। ओके, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या आता है, सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। तो सेल्सियस कितना गिवन है 45 इंटू 9/5 करेंगे प्लस 32। ओके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो अब 5 9 जा 45 पे कट हो गया। ठीक है, 9 × 9 81 हो गए, प्लस 32 किया 113 डिग्री फ़ारेनहाइट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे मीज़रिंग टेम्परेचर, कि अब हम कैसे टेम्परेचर को मीज़र कर सकते हैं। द थर्मामीटर दैट इज़ यूज्ड टू मीज़र द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, कि अभी तक हमने ऑब्जेक्ट के लिए देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसे करना है, तो उसमें हमने इस टेम्परेचर देखा कि हम उसे फ़ारेनहाइट में, इन सारी चीज़ों में, सेल्सियस में ये देखा। ठीक है, लेकिन अब हमें बॉडी का टेम्परेचर जब हमें चेक करना है तो हम कौन से थर्मामीटर का यूज़ करेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर का हम यूज़ करेंगे। ओके, सो क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करेंगे। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। आप लोगों ने इसको मैं एक्सप्लेन ही क्या करूँ, मोस्टली सब ने डॉक्टर की शॉप पे ये देखा ही होगा। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, एक तरफ बल्ब होता है और स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी सीन, और एक तरफ मरकरी का आपको दिखाई देगा। द टेम्परेचर स्केल इज़ यूज्ड इज सेल्सियस इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस, और इसका हम किसके लिए यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस। और जो ये हम इसको रीड करते हैं वो मेनली क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 की रेंज में हमारा ये होता है। क्लियर,
ओके, तो अब इसमें देखिए इन्होंने बताया लेट अस लर्न हाउ टू रीड कि कैसे इस टेम्परेचर को पढ़ना है। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क की, ठीक है, दो बिगर मार्क के बीच में करना है। ऑल्सो नोट द डिफरेंस ऑफ डिवीज़न, आपको इनका डिफरेंस नोट करना है। अब इसमें देखिए कि सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीज़न बिटवीन दैम, तो 1 डिवीज़न क्या होगा 1/5। ओके, सो इसको डिवाइड किया 0.2 डिग्री हो गया। नेक्स्ट है कि वॉश द थर्मोमीटर प्रीफेरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, की सबसे पहले आपको वॉश करना है इसको, ठीक है, अपने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। होल्ड इट फ्रीमली एंड गिव अ फ्यू जार्क, तो आपको क्या करना है कि होल्ड, आपको उसे दृढ़ फ्रीमली मतलब पकड़, समझते हो ना, बिल्कुल टाइट तरीके से पकड़ना है। एंड गिव इट अ फ्यू जार्क, जार्क मतलब समझ, झटका देना। ओके, जार्क मीन्स क्या होता है, झटका देना, कि आपको उसे टाइट से पकड़ के झटका देना है। दिस विल ब्रिंग द मरकरी लेवल डाउन, इससे क्या होगा कि जो उसके अंदर मरकरी है वो उसका लेवल नीचे हो जाएगा। इंश्योर इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, और आपको ये ध्यान रखना है कि वो कहाँ पे होना चाहिए, 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग, फिर उसको कहाँ पे रखना है, अपने टंग के नीचे रखना है। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद आपको निकालना है और उसको रीड करना है। ओके, तो इसमें देखो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बताया है वो है 37 डिग्री टू 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर फ़ारेनहाइट में हम उसको रीड करते हैं तो वो होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ओके, सो व्हेन द पर्सन हैज़ फीवर इट गोज़, ठीक है, कि ये ग्रो अप होता है, मतलब जब फीवर हो जाता है तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, लेकिन कभी भी 35 डिग्री से नीचे नहीं होता और 45 डिग्री सेल्सियस से अबव नहीं जाता। अब देखो प्रिकॉशंस उन्होंने बताए हैं कि हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस मीन्स टू से आपको क्या क्या बचाव करने चाहिए। ओके, प्रिकॉशंस मीन्स बचाव करने चाहिए, या फिर इस तरीके से कि टू टेकन वाइल रीडिंग कि आपको कौन कौन से तरीक़ों को फॉलो करना चाहिए जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करोगे। द थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड, एक तो सबसे पहली बात कि वो वॉश्ड होना चाहिए बिफोर और आफ्टर, कि आपके यूज़ करने से पहले भी यूज़ करने के बाद भी। किसमें, वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में। इंश्योर दैट द बिफोर यूज़ द मरकरी लेवल इज़ 35 डिग्री सेल्सियस, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो मरकरी का लेवल है वो थर्मामीटर में कहाँ पे होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। अब उसको रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलॉन्ग द लाइन इज साइड। एंड द फोर्थ वन इज़ हैंडल द थर्मामीटर विद केयर, कि आपको उसे बहुत केयर के साथ पकड़ना है। इफ़ यू हीट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, कि अगर वो हिट हो जाता है किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ तो वो टूट सकता है, इट कैन ब्रेक। ओके, डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग, ठीक है, उसको वहाँ से मत पकड़ो जहाँ से उसका बल्ब है। ओके, नेक्स्ट अब है लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर मीज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अदर ऑब्जेक्ट के लिए उसका टेम्परेचर मीज़र करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110। ओके, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 तक की होती है। लाइक द क्लिनिकल थर्मोमीटर, अ लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड ऑल्सो बी हैंडल विद प्रिकॉशंस, कि हमें उसका भी यूज़ करना चाहिए, बहुत प्रिकॉशंस के साथ करना चाहिए। लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी नॉट फिटेड and should always be kept upright. Okay, while using the temperature of a substance, the bulb of the temperature should be properly dipped in the substance. Okay, अब आगे का जो चैप्टर है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो।